हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे 100 वर्ड प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन संख्या 6 के बारे में, जो कि सभी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। जम्मू में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या की धरपकड़ के बाद उन्हें आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी मांग समय की मांग है। इस कार्रवाई के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में वैध अवैध रूप से देश आया कोई विदेशी नागरिक आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि से लैस न होने पाए। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बांग्लादेश के भी कई ऐसे लोग पकड़े जा चुके हैं जिन्होंने आधार कार्ड हासिल कर लिए थे। कुछ तो ऐसे भी निकले जो पासपोर्ट हासिल करने में समर्थ रहे। निसंदेह यह किसी साजिश का ही हिस्सा ही लगता है कि बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करने वाले रोहिंग्या देश के दूसरे छोर जम्मू पहुंच गए। वे बिना किसी बाधा जम्मू पहुँचे ही नहीं, वहां आश्रय पाने में भी सफल रहे। आबादी के संतुलन को बनाए रखने की चुनौती का सामना कर रहे जम्मू में बड़ी संख्या में रोहिंग्या का बसना किसी गहरी साजिश की ओर ही संकेत करता है। यह संकेत तब और स्पष्ट हो जाता है जब कई लोग अवैध तरीके से यहाँ आ बसे रोहिंग्या की तरफदारी करने के लिए आगे आ जाते हैं। इनमें से कुछ सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर यहाँ माहौल बनाने में जुट गए हैं कि रोहिंग्या को वापस म्यांमार भेजने से रोका जाना चाहिए। कुछ ऐसी ही अपेक्षा विदेशी मीडिया का भी एक हिस्सा कर रहा है। बेहतर हो कि विदेशी मीडिया के ये लोग अपने देशों की सरकारों से रोहिंग्या को अपने यहाँ शरण देने की मुहिम छेड़े। पैराग्राफ, मानवीय आधार पर रोहिंग्या के प्रति सहानुभूति का यह मतलब हो सकता है कि भारत उनके लिए धर्मशाला बन जाए। भारत पहले से ही बांग्लादेश से अवैध रूप से आए लाखों लोगों के बोझ को वहन कर रहा है। जब संसाधनों पर बोझ बढ़ता जा रहा है तो फिर भारत जैसा गरीब देश म्यांमार अथवा बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए लोगों के प्रति एक सीमा तक ही उदारता बरत सकता है। शरणार्थी या फिर घुसपैठियों के रूप में भारत में रह रहे रोहिंग्या अपनी मर्जी की जगह रहने की मांग नहीं कर सकते। यह अनिवार्य ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है कि जम्मू की तरह देश के अन्य हिस्सों में रोहिंग्या रह रहे हैं वहाँ उनकी विधिवत पहचान हो और उनकी निगरानी भी की जाए। इसका कोई अर्थ नहीं कि वे छल छदम से शरणार्थियों से भारतीय नागरिक की तब्दीली हो जाए। यह सही समय है कि उन कारणों की तह तक भी जाया जा सके जिनके चलते बांग्लादेश से, बंगाल और पूर्वोत्तर से राज्यों में घुसे रोहिंग्या बिना किसी रोक टोक के विभिन्न हिस्सों में जाकर बस गए। पैराग्राफ, एक केंद्रीय
मंत्री ने राज्य की जर्जर सड़कों के गड्ढे को भरवाने के लिए कहा। जवाब में अफसरों ने रिपोर्ट भेज दी कि सड़क दुरुस्त कर दी गई है, लेकिन सच में ऐसा नहीं हुआ था। अफसरशाही द्वारा सच पर पर्दा डालने का इससे बड़ा कुत्सित उदाहरण और क्या हो सकता है। अगर किसी मंत्री के साथ गलत बयानी की जा सकती है तो आम आदमी को मिले आश्वासन सत्य की कसौटी पर कितने खरे होंगे, इसका अंदाज़ा सहज लग जाता है। विकास कार्यों को पूरा करने या समस्याओं के निस्तारण के संबंध में मंत्रियों और उच्चाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निर्देश जारी किए जाते हैं। कहा जाता है कि प्रगति से अवगत भी कराएं। जवाब में संबंधित विभाग या अधिकारियों द्वारा समय समय पर प्रगति रिपोर्ट भेजी भी जाती है। ये रिपोर्ट कितनी सच होती होंगी, इसका आकलन कठिन है। केंद्रीय मंत्री के साथ पेश आए वाकये ने विश्व की बुनियाद को दरकरार दिया है। दरअसल ऐसी रिपोर्ट ही शासन की छवि को दागदार बनाती है। लोगों का सरकार से भरोसा उठता है। उदाहरण बतौर पूर्वी हिस्से में बाढ़ को ही लें, यह स्थायी समस्या है। हर साल बाढ़ से पहले राहत और बचाव कार्यों के लिए निर्देश और धनराशि जारी की जाती है। बाढ़ आती है और तबाही मचाकर चली जाती है। अगले साल भी समस्या जस की तस मुँह बाएं रहती है। मनरेगा के तहत सरकार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के दावे भी इसी तरह 100% धरातल पर नहीं उतर पाए। तय है कि इसके पीछे कहीं न कहीं अफसरों की अस्तित्वहीन रिपोर्ट हुआ करती है। इन सब से एक सीख तो ज़रूर मिलती है कि अगर मंत्री या अफसर किसी को आश्वासन दे तो उसके पूर्ण होने तक सतत निगरानी भी कराई जाए। मौके पर देखें भी कि कामकाज कितना कागजी और कितना असल में हुआ है। सच पर पर्दा डालने वाले अधिकारियों के साथ कड़ाई में पेश भी आना चाहिए। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में अपनी गर्दन बचाने के लिए वे शासन को गुमराह करने वाली हरकतों से बाज आएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यह वीडियो देख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।